है आज का वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर कि क्या क्या कंटेंट है जो मैंने इस वीडियो में डाला है, और हम इन डिटेल जानेंगे आगे की वीडियो में। तो शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट से। एब्स्ट्रैक्ट में जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है कि ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस जो है क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो मेनली जो होता है, ड्रग कभी भी नहीं जो बीमारी होती है, लाइक कोई भी न्यू डिजीज़ आया, जैसे कि कोरोना आया, तो उस पे क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, क्या ड्रग काम करेगी, क्या एफिशिएंटली ड्रग काम करेगी। तो इसके लिए जो भी रिसर्च वगैरह होता है वो ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस में वो फॉलो किया जाता है। ओके। तो ये ऐसा नहीं, एक कोरोना तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही दूसरे डिजीज़ के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ड्रग डिस्कवरी जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो इस स्लाइड में उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है ना। इंट्रोडक्शन में क्या है कि उसकी बेनिफिट क्या क्या है, मतलब ड्रग डिस्कवरी जो है उसके बेनिफिट क्या क्या है, उसके रू कैसे कैसे उसके स्टेजेस होते हैं, कैसे उसके फेजेस होते हैं, मतलब किसके बाद क्या क्या फाइंड आउट करना होता है ना। तो जैसे कि पहला है ड्रग डिस्कवरी एंड टारगेट आइडेंटिफिकेशंस, किसके ऊपर करना है हमें, किसके ऊपर हम नए ड्रग का मतलब रिसर्च करेंगे, किसके ऊपर पहले इस्तेमाल करेंगे, है ना। कि उसका रिएक्शंस कैसा हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है। प्री क्लिनिकल रिसर्च होता है, फिर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ना, कि ताकि हम ह्यूमन के ऊपर इसके बाद ट्रायल कर सके। पहले तो इन जनरल जो होता है, पहले एनिमल्स के ऊपर ट्रायल्स होता है। अगर वो सक्सेस होता है तो पूरे लैब रिपोर्ट सबके साथ पूरे एविडेंस के साथ हम एप्लीकेशंस करते हैं, ताकि हमें जो है फर्दर ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल सके फॉर ह्यूमन के ऊपर हम ट्रायल कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। चाहे तो आप छोटा छोटा ही लिखिए, मतलब एक दो लाइन स्किप कर लीजिए, पर लिखनी तो आपको सारी ही है। फिर है इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो क्लिनिकल फेजेस, प्री क्लिनिकल फेजेस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इन विट्रो स्टडीज़ कैसे होते हैं, इन विट्रो इन वीवो, वो मतलब फिर उसके सेफ्टी, मतलब क्या क्या है सेफ्टी। अब कोई भी न्यू ड्रग है, हम पहले मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम ह्यूमन पे पहले ट्रायल कर देंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो पहले क्या होता है कि पहले हम एनिमल में ट्राई करते हैं, उसके रिस्पॉन्स को फिर हम उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं। एनिमल से पहले भी हम सेल्स या टिश्यू पे हम ट्राई करते हैं कि वो ड्रग कैसे काम करेगा। तो वो सारे रिकॉर्ड हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, सेफ्टी असेसमेंट होता है कि कितना सेफ है ना। हम ह्यूमन के ऊपर ट्राई करें तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रायल करते करते कोई ह्यूमन ही एक्सपायर कर जाए। तो कितना सेफ है कितना नहीं है वो सब के बारे में पता चले। फिर फार्माकाइनेटिक स्टडीज़ के बारे में पता चलता है, मतलब ये जो ड्रग है एक बार ह्यूमन के अंदर जाने के बाद वो कैसा रिएक्शन करेगा, क्या मेटाबॉलिज्म क्रिएट करेगा, कैसे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टडीज़ की जाती है। कितना एफिशिएंसी होगा वो उसका, कितना वो 100% एफिशिएंट होगा, या फिर वो मतलब ट्रीटमेंट में कितने कामयाब होंगे, मतलब वो डिजीज़ को पूरे जड़ से मिटाएगा या फिर कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ये सारे उसका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, मतलब फिर अगर मान लो कि ये सारी स्टडीज़ अगर सही होती है तो उसकी फॉर्मुलेशंस, मतलब सिरप बनाएँगे, टैबलेट बनाएँगे, कैसे बनाएँगे, इंजेक्शन बनानी है कैसे बनाएँगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर है ये प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट कंपोनेंट्स, इसमें भी वही चीज़ें बताई गई है। इन शॉर्ट वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो आप चाहे तो छोटे-छोटे करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे इतने बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। आप 1-2 लाइन लिख के भी ख़त्म कर सकते हैं। मोर और लेस वो पहले जैसा ही है ये भी, इसकी इम्पोर्टेंस। फिर है इसके बाद फार्माकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी इन ड्रग डेवलपमेंट, ये क्या है इसके बारे में इसमें दिया गया है, तो ये आपको लिखना है। फिर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन ड्रग डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या होता है, मतलब क्या इंग्रेडिएंट है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे अप्रूवल लेना है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की गई है। इसके बारे में आपको जानना है।
है ना? उसके बारे में आपको लिखना है अपने असाइनमेंट में। इसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे करने हैं, मतलब टेस्टिंग, मार्केटिंग से पहले हमें इसकी टेस्टिंग करनी होगी, वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब लिखी हुई है। एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है। एफडीए क्या होता है? हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना? इससे हमें अप्रूवल लेना, कुछ भी हमें न्यू ड्रग अगर हमें बनानी है तो न्यू ड्रग लेने से पहले बनाने से पहले सारे एविडेंस के साथ हमें फॉर्म में एप्लीकेशंस करके पहले हमें एफडीए को देना पड़ता है। अगर अप्रूवल मिलती है उसके बाद जाकर ही हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं न्यू ड्रग के लिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और ड्रग कंट्रोलर जो आकर के, जो डीआई इंस्पेक्टर है, ये भी आकर के इंस्पेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसा है, टेस्टिंग यूनिट कैसा है, हम बराबर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी हमारे पीसीआई के थ्रू से मतलब दिया गया है, जो भी हमारे सेंट्रल फार्मेसी मतलब सेंट्रल के थ्रू से दिया गया है, सारे रूल्स हम फॉलो करने हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ें का यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट करता है और फॉलो करना होता है मैन्युफैक्चरर को। फिर फॉर्मुलेशंस, फॉर्मुलेशन मतलब वही है कि हम कैसे ड्रग को बनाएं, है ना? जैसे कड़वी दवाई है तो उसमें क्या बनाएं, बच्चे बच्चे तो कड़वी दवाई नहीं खाते, उसमें कैसे स्वीटनेस बन मिलाए, कभी उसके ऑरेंज फ्लेवर मिला दिया, कभी उसके फ्लेवर को चेंज कर दिया, कभी स्ट्रॉबेरी बना दिया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कैसे जो है ह्यूमन को टेस्ट, मतलब उसका गंदा टेस्ट नहीं आए, बीटर टेस्ट नहीं आए, उसको कैसे कोटिंग किया जाए। कई बार होता है टैबलेट की कोटिंग की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि उसका बीटा टेस्ट जो है हमें नहीं आए और हम अच्छे से उसको सैलो कर पाए। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑलरेडी हमने देख चुकी है, हम मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाले स्लाइड में। सेफ्टी, इंसान के ऊपर डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो पहले हम सेल और टिश्यू के ऊपर करते हैं, फिर एनिमल के ऊपर करते हैं, फिर बाद में इंसान के ऊपर करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ वो कितना सही है कितना नहीं है, ऐसा इस टाइप से। अर्ली स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या है? क्यों ज़रूरत है हमें ड्रग मतलब ड्रग डिस्कवरी के प्रोसीजर में जो है वो प्री क्लिनिकल जो टेस्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियस सा बात है, प्री क्लिनिकल जो होता है वो क्लिनिकल टेस्ट से पहले होता है और वो ह्यूमन्स के ऊपर नहीं होता है, वो एनिमल्स के ऊपर होता है, टिश्यूज़ के ऊपर होता है। तो डायरेक्टली हम ह्यूमन्स के ऊपर नहीं करें, इसके लिए ये प्री क्लिनिकल टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानना है। और ये लास्ट में है रेफरेंस जहाँ से मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड कमेंट इन माय सेक्शन। अगर आपको कोई फीडबैक करना है, अच्छा है बुरा है जो भी है आप बताएं, मैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।